ये बात है मेरे 10th क्लास की, जब मैं एक बोंदू सा बच्चा था। अगर तुम उस बच्चे को कहते कि किसी से बात करके देखो, किसी स्ट्रेंजर से, स्पेशली किसी लड़की से, वो डर जाता होगा, करता भाई तू भी मेरे साथ चलना, मैं अकेले कैसे बोलूँ, भाई तू भी मेरे साथ चलना, भाई भाई ये लड़की से कैसे बात करूँ मैं ऐसा था। बट जैसे ही मैं 10th क्लास में चढ़ा, 10th के बाद 11th फिर 12th, तो जर्नी मेरी शुरू होती है 10th क्लास से। 10th क्लास में बहुत सी लड़कियों से मेरी बातचीत होने लगी ट्यूशन में। दैट वॉज माई फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन इन लाइफ। लाइक 6 तक मैं कोएड स्कूल में पढ़ा था, लेकिन तब बच्चे होते तो तब उतना मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। 7th से लेके 10th तक मैं एक बॉय स्कूल में था, बट शुक्र कि मैं 8th 9th और 10th में एक ट्यूशन में था जहाँ पे मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी। और 10th क्लास में मैंने पहली फीमेल फ्रेंड बनाई। एक्चुअली मैंने नहीं बनाई, वो वहीं से मेरी फ्रेंड बनी थी, बट आई रिमेंबर शी वॉज माई फर्स्ट फीमेल फ्रेंड। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की। मेरी फर्स्ट फीमेल फ्रेंड बनने से पहले मुझे ये लगता था लड़कियों से बात करना बहुत बड़ी बात होती है, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या फिर इंसान को दिमाग में ऐसे विचित्र विचित्र ख्याल आने लगते हैं, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे ही मेरी वो दोस्त बनी, मैं समझने लगा कि वो भी एक इंसान है, उसे इंसान की तरह ट्रीट कर। फिर बात आती है 11th की। 11th में मैं एक कोएड स्कूल में चला गया, 10th तक मैं बॉयज़ स्कूल में ही था। फिर 11th से मैं स्कूल में भी कुछ कुछ लड़कियों से बात करने लगा, ज़्यादा तो नहीं, बट स्टिल मेरी फीमेल इंटरेक्शन होती रहती थी। उसके बाद मैं 12th में चढ़ा और फिर कॉलेज में। और जैसे ही मैं क्लास दर क्लास चढ़ते गया, साल दर साल, मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स उतना भी मुश्किल नहीं है, तो मैं डेवलप कर सकता हूँ ईजिली। बट शुरू कहाँ से करें? फर्स्ट स्टेप, आइस ब्रेकर। सबसे पहले तुम्हें कोई जगह ढूंढनी है जहाँ तुम किसी इंसान से बात कर पाओ, मेनली किसी फीमेल से। फीमेल तो वैसे हार्ड लेवल होगा। पहले तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, या फिर उससे भी ईजी तुम्हें चुनना हो तो किसी दोस्त के दोस्त से, अगर तुम इतने वीक हो कम्युनिकेशन स्किल्स में। पहले अपने दोस्त के पास जाओ और उससे पूछो भाई कहाँ हो, क्या नाम है, कैसे रहते हो, एंड दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। फिर ऐसे ही किसी और स्ट्रेंजर के पास जाओ, जैसे किसी दुकानदार के पास जाओ, उसे बस सिंपल बात कहनी है, अंकल दुकान कितने बजे खोलते हो, कितने बजे बंद करते हो, कैसी लगती है, धंधा कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है। तुम्हारा सेकंड स्टेप ही कंप्लीट हुआ। एंड थर्ड वन विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वो मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें स्कूल कॉलेज या फिर रास्ते पे तो वैसे नहीं करना, कहीं भी तुम्हारी क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में तुम्हें कोई भी लड़की मिले, उसे नॉर्मली जाके बात करो, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फिडेंटली। मुझे पता है तुम्हारे पैर कांपेंगे, बट तुम्हें कहना है आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कब से यहाँ हो, आपका सेमेस्टर कौन सा है, या कोई भी बात जो भी तुम कहना चाहो। फर्स्ट स्टेप आइस ब्रेकर तुमने कर लिया। अब आता है स्टेप नंबर 2। जब तुम बात करने लगोगे, तुम इंसानों के बारे में सीखोगे, तुम्हें लगेगा इट्स नॉट अ बिग डील, ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल बनता जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस खुद डेवलप होगा। अब तुम पूछोगे कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाओ जाओ मेरे लिए एक बिरयानी बनाओ, मोस्ट ऑफ द लोगों को मुझे लगता है कुकिंग नहीं आती होगी, या फिर तुमने कभी बिरयानी में भी बनाई भी नहीं होगी। तुम बोलोगे यार मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा, मेरे से होगी नहीं। वरना अगर मैं तुम्हें कहूँ इस बेड पे जाके सो जाओ, तुम इजीली जाके सो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम सार दल सार हर रात एक बेड पे अपने बिस्तर पे सोते आए हो, मगर बिरयानी तुमने कभी नहीं बनाई। वैसे ही अगर तुम पहली बिरयानी बनाओ जो गंदी बनेगी, दूसरी बार बिरयानी बनाओ उससे कम गंदी बनेगी, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ऐसे तुम्हारा प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम उसमें बेटर होते जाओगे। एंड दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करती जानी है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। स्टेप नंबर 3, तुम्हें कोई भी मौका मिले बात करने का, वहाँ बात करो। एंड बाई कोई भी मौका, आई मीन कोई भी मौका, लाइक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे भी तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, चाहे तुम उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, उनसे बात करो। आई नो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीनेजर्स है, वो रेजिस्ट करते हो, कहते हैं यार गेस्ट आ गए, अब तो इनके पास नहीं बैठूंगा मैं, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। या फिर मामा मासी का या बुआ का कॉल थमा देती है तुम्हारे हाथ में, तुम बात नहीं कर पाते हो, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो उस ऑकवर्डनेस को झेलो। तुम जैसे उसको झेलोगे, तुम्हें हैंडल करना आ जाएगा और तुम्हें फिर ऑकवर्ड नहीं लगेगा। इसीलिए जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे तुम्हें लोगों से बात करनी है। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वो, बट जैसे ही तुम दोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी डेवलप होगा और तुम और भी अच्छे हो जाओगे पब्लिक स्पीकिंग में और लोगों से बात करने में। अगर तुमसे ये सब भी नहीं होता है तो देयर इज़ अ सिंपल ओमी टीवी या ओमेगल वाली साइट कोई चूज़ करो, उस पर बैठ के लोगों से बात करो, रैंडम लोगों से। और जैसे ही तुम बात करोगे, तुम्हारे लिए आइस ब्रेकर हो जाएगा और तुम्हारे लिए थिंग्स धीरे धीरे ईजी हो जाएगी। स्टेप नंबर 4 जो थोड़ा सा एडवांस है, जब तुमने ये सब स्टेप कर लिए होंगे, तुम कॉन्फिडेंट हो गए इनफ, तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है। जब भी तुम बात करोगे, तुम्हें डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाना है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारी टीचर हो, तुम्हारी फीमेल एक्वेंटेंस हो, क्लासमेट हो, किसी से भी तुम्हें आई टू आई कांटेक्ट करना है और डायरेक्टली बात करनी है, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर भी क्यों ना हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, स्लाउच पोजिशन में नहीं रहना है, फिजिटिंग करते नहीं रहना है। तुम्हारे पैर और तुम्हारी आंखें स्ट्रेट उनकी तरफ होनी चाहिए और उन्हें फील होना चाहिए कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। ये सब स्टेप्स जब तुम कर लोगे, तुम एक बन जाओगे एक चैट जो किसी से
बात करने में डरता नहीं है, जो इजीली किसी से भी बात करता है। जैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाई मैं दुकान पे जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ आएगा क्या? खुद ही जाओ, अकेले जाओ और कॉन्फिडेंटली बात करो। और ये स्टेप उनके लिए जिनसे कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें बस एक बेसिक सी चीज़ करनी है, बेसिक सी चीज़ करनी है। तुम्हें अपना वीडियो बनाना है और उसे पोस्ट करना है। और अगर पोस्ट भी नहीं करना चाहते हो, अपने पास रखो, खुद को देखो, या फिर मुझे सेंड कर दो पर्सनली DM में। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम JASIMS_787। और अगर वो भी नहीं होता, उसमें भी तुम शर्माते हो, इतने शाय हो, तो खुद से तुम्हें रिकॉर्ड करना है, खुद से बात करनी है, कहीं पोस्ट नहीं करना, चाहे तो डिलीट भी कर दो। बट 3 4 5 वीडियोस के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं पोस्ट करना है, किसी ना किसी को दिखाना है, चाहे वो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, 4 5 लोग ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, बट पोस्ट इट। लाइक अगर मैंने 3 साल 4 साल पहले ये चैनल नहीं बनाया होता, मैं इतना ओपन नहीं हुआ होता, मैंने ऐसे कैमरा के सामने बैठ के बात करनी शुरू नहीं की होती, तो शायद मैं आज इतना अच्छा नहीं होता कम्युनिकेशन स्किल्स में, शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ, फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स रही है लाइफ में। एंड आई हैव ऑल्सो बिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ कि लोग मेरी सुनते हैं, क्योंकि मुझे पता है बात कैसी करनी है। लाइक मेरा दोस्त है, वो मुझे कह रहा था तू मेरा उर्दू की समरी लिख दे, बिकॉज यू समराइज थिंग्स वेरी गुड। अब मैं ऐसा फ्लेक्स तो नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने शुरू नहीं किया होता कहीं से, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। रिमेंबर ऑलवेज, 1 डे और day 1, अगर उस day 1 पे मैंने शुरू नहीं किया होता, तो उस 1 डे पे मैं आज नहीं पहुँचता। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।